यहाँ वाला बहुत नवाजिश बड़ी खूबसूरत बात आपने कही, मगर प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा हर चीज़ का अहल भी नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए, बाद में तबलीग होती रही, रुश्द व हिदायत के सिलसिले चले। तो हुआ ये कि एक दिन हज़रत इब्न अब्बास के पास एक शख्स चला गया, उन्होंने कहा इब्न अब्बास मेरा दिल तबलीग को बहुत चाहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं मुसलमानों को बहुत सारी तालीम दूँ। तो हज़रत इब्न अब्बास ने पूछा कि भाई तुम्हारा इल्म कुरान कितना? मेरा बस इब्न अब्बास पढ़ा हुआ है। उनका अच्छा ये बताओ कि फ़िक़्ह कितनी है? और इब्न अब्बास अब हर चीज़ तो नहीं ना पढ़ी हुई। उन्होंने कहा अच्छा हदीस कितना है? सुनी हुई है मैंने फ़लाँ फ़लाँ आलम से। तो इब्न अब्बास ने कहा देखो मेरे सामने से चले जाओ वरना मैं तुम्हें कोड़ों से पीटूँगा। घर जाओ और बाकी तालीमात पूरी हासिल करो अगर तुम्हें बहुत शौक़ है, और इसके बाद भी तुम्हें इजाज़त नहीं कि तबलीग में तुम हिस्सा लो। जो मैंने बात की थी वो ये नहीं कही थी कि किसी को हक़ नहीं है। जिसको नाजरा का हक़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा प्राइमरी का उस्ताद है तो मैं उसे प्राइमरी के उस्ताद से तो मेरे बच्चों को पढ़ाओ। मैं प्राइमरी के उस्ताद को उठा के यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की टीचिंग के लिए नहीं लेके जाता, इसलिए कि हर आदमी अपनी अहलियत के मुताबिक अगर कुछ सबक सीखे या सुने या पढ़ाए तो ये उसको जायज़ देता है। इसका कतई मतलब नहीं है कि पूरी उम्मत जो है उठ के चल पड़े कि मैं पूरी उम्मत जो दूसरों को पढ़ाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी आंखों से देखा कि बाज़ लोग सल्फिया में भी मैंने इंग्लैंड में लोग देखे, तबलीगिया से मैं भी देखे। एक बहरान का मुझे बड़ा एहसास रहा कि बाकी सारे अंधों की तरह चल रहे हैं, एक आदमी को थोड़ा सा कुछ आता है, वो दूसरे को प्रीच कर रहा है, फिर चूँकि उसको नहीं समझ आ रही बात, वो साथ से गुजरने वाले किसी बंदे की मदद ले रहा है कि इसको कन्वे करो। दिस इज़ अनअंडरस्टैंडेबल कि यार जब तुम्हें अपने लहजा, कुदरत, लफ्ज़ किसी चीज़ पे भी तुम्हारी आगही मुकम्मल नहीं है तो कम से कम वो ग्राउंड ढूंढो जहाँ तुम्हें आसानी हो। ठीक है, अगर तुम्हें किसी बच्चे को दो चार लफ्ज़ों में या तहरीकात में या अमल में सिखाना है तो उधर जाके बेशक पढ़ाओ, मगर तुम्हें ये इजाज़त नहीं दे सकती कि तुम इस्लाम को रिप्रेजेंट करो। ये नहीं इजाज़त दी जा सकती कि तुम पूरे के पूरे इस्लाम को रिप्रेजेंट करो और उसके बाद वो तुम्हारी हस्ती से ये गुमान करे कि इफ़ दिस इज़ इस्लाम वी हैव हैड इट, इफ़ दिस इज़ इस्लाम हमने पूरा समझ लिया इस्लाम के। तो ये बदकिस्मती की बात है कि यूरोप में, वेस्ट में लोग इस्लाम का जिक्र करते हैं, इस्लाम का जिक्र करते हैं, इस्लाम बड़ा अच्छा दीन है, फलां ये है, मगर उसकी रिप्रेजेंटेशन की वजह से करते हैं, यानी मुसलमानों पे असास करके करते हैं। अब अगर आप सारे मेरे साथ के मुसलमान हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा एक मोमेंट देता हूँ सोचने का, एक मोमेंट अकाउंटेबिलिटी का, सेल्फ की अकाउंटेबिलिटी का। मुझे ज़रा सोच के बताइए आप सारे कि अगर इस्लाम मुझसे जज होना हो तो मैं कैसा जज होऊंगा? अगर मुझ पर रखी जाए जजमेंट की बुनियाद और कहा जाए कि इस्लाम का ये रिप्रेजेंटेटिव है तो फिर इस्लाम कैसा समझा जाएगा? और अगर उन लोगों पर रखी, सारे लोग, आप खुद अपना सोच लें, हम में से शायद कोई भी प्रैक्टिकली, सेंसिबली, मेंटली, नॉलेजेबली इस काबिल नहीं ठहरता कि हम अल्लाह से कहेंगे या परवरदिगार हम तेरे दीन के तलबगार थे, तेरे चाहने वाले थे, तुझसे मोहब्बत रखने वाले थे, तेरे रसूल से मोहब्बत रखने वाले थे, हमने दीन को खूब अच्छी तरह समझा, गौर किया, हमने तेरी आयात पे तदब्बुर किया, हमने ज़मीन व आसमान की ज़रूरत वसअतें नापी हैं और हम वो मुसलमान हैं कि ज़मीन पर तेरे करम से सरअफराज हैं। क्यों? कि हम साहिब ईमान होने में खलल है, वरना अल्लाह का वादा शिकस्त हो जाएगा। हर आदमी को देखना चाहिए कि अल्लाह का वादा क्यों पूरा नहीं हुआ, इतना वाज़े इरशाद क्यों नहीं पूरा हुआ, वला ताहनु वला तहज़नु, कि सुस्ती ना करना, गम ना करना, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब हो। हम हज़रात गालिब नहीं हैं, हम गालिब नहीं हैं, हम मोमिन भी नहीं। अगर हम मोमिन होते
تو ضرور غالب ہوتے. اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوتا. So we should check up ourselves. ہمیں یہ نہیں چاہیے, کوئی غرض نہیں ہے. کیا لیڈر ہے کسی کے پاس؟ بے سر کے مذہب کی کیا حقیقت ہو سکتی؟ یہ ہیڈ لیس ریلیجن جس کو آپ پرستش کر رہے ہو. کون وہ ہے جو صاحب شناسائے فطرت ہے؟ کون ہے جو خدا کے ہاں رسوخ رکھتا ہے؟ کس نے دعویٰ ہمسائیگی پروردگار کا ہے؟ کس کو تمہاری زبانی اللہ کا ولی کہتی ہیں؟ کس کو خدا کا دوست ڈکلیئر کرتی ہیں؟ نہیں ہے تو ماننا پڑے گا ہم ایمان میں کم ہے. وما علینا الا البلاغ.